क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है? चारों तरफ अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं दिखता, अपने भी साथ छोड़ देते हैं और अंदर एक डर बैठ जाता है। ऐसा डर जो तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। सोचो, अगर ठीक उसी पल जब तुम पूरी तरह टूटने वाले हो, कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहे, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम यकीन कर पाओगे? या तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कोई भ्रम नहीं, ये वही आवाज है जो हजारों साल पहले भी गूंजी थी, जब खुद भगवान कृष्ण ने एक डरे हुए इंसान से यही कहा था, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का आईना है। ये उस डर की कहानी है जो तुम्हारे अंदर बैठा है और उस विश्वास की जो तुम्हें उस डर से बाहर निकाल सकता है। ये कहानी है उस पल की जब एक योद्धा सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले अंदर से हार चुका था। कल्पना करो, एक विशाल मैदान, चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, हवा में तनाव है और उस भीड़ के बीच एक रथ खड़ा है। उस रथ पर खड़ा है एक महान योद्धा, लेकिन उसकी आंखों में डर है, हाथ कांप रहे हैं और दिल में एक ही सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूं? वो योद्धा कोई और नहीं, अर्जुन था। अर्जुन, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने हर युद्ध जीता। आज वही अर्जुन अपने ही मन से हार रहा था। उसके सामने उसके अपने लोग खड़े थे, उसके गुरु, उसके रिश्तेदार, और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसका धनुष नीचे गिर गया, शरीर कमजोर पड़ गया और उसने कह दिया, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। क्या ये पल तुम्हें अपने जीवन की याद दिलाता है, जब तुम भी किसी मुश्किल के सामने खड़े होते हो और अचानक तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाती है, जब तुम्हें लगता है कि भाग जाना ही सही है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रथ पर अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ एक और व्यक्ति बैठा था, शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे उसे सब पता हो। वो थे कृष्ण। कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन ने कहा, मैं डर गया हूं, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे लड़ूं? ये सब गलत है, मैं ये नहीं कर सकता। अब जरा सोचो, अगर तुम वहां होते तो शायद तुम अर्जुन को समझाते, हाँ, सही कह रहे हो, ये बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और एक ऐसी बात कही जो आज भी हर उस इंसान के लिए है जो डर से जूझ रहा है। उन्होंने कहा, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक एहसास था, एक शक्ति थी, एक भरोसा था जो अर्जुन के अंदर उतरने लगा। लेकिन यहां एक गहरी बात है, कृष्ण ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं हूं, उन्होंने अर्जुन को ये भी समझाया कि वो क्यों डर रहा है और उस डर का असली कारण क्या है। कृष्ण ने कहा, तुम जिस चीज से डर रहे हो वो तुम्हारा मन है, तुम्हारा भ्रम है, तुम सच्चाई को नहीं देख पा रहे। क्या तुम्हें पता है, हमारे जीवन में भी यही होता है। हम जिस चीज से डरते हैं वो अक्सर सच नहीं होती, वो सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई कहानी होती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो जाओगे, जब तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब असल में तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा होता है। और ठीक उसी समय अगर तुम ध्यान से सुनो तो एक आवाज आती है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने डर पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उस आवाज पर कम। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब सब कुछ गलत हो रहा था तब भी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही थी? कोई ऐसा पल जब तुम गिरने वाले थे लेकिन किसी तरह बच गए? सोचो, शायद वो संयोग नहीं था, शायद वो वही था जो हमेशा कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं,
कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने उसे उसकी असली ताकत दिखाई। उन्होंने कहा, तुम्हारा काम है कर्म करना, परिणाम की चिंता मत करो। अब जरा इसे अपने जीवन में देखो। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें परिणाम का डर है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम सिर्फ कोशिश करना है। जीत या हार मेरे हाथ में है। क्या ये सोच तुम्हारा डर कम नहीं कर देती? जब तुम्हें पता हो कि तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है और बाकी सब किसी और के हाथ में है, तो तुम्हारा मन हल्का नहीं हो जाता? लेकिन हम यही भूल जाते हैं। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम डर जाते हैं। अर्जुन भी यही कर रहा था। वो भविष्य को कंट्रोल करना चाहता था, और जब उसे लगा कि वो नहीं कर सकता तो वो टूट गया। लेकिन कृष्ण ने उसे सिखाया, छोड़ दो, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। अब यहां एक रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं। कृष्ण का मैं तुम्हारे साथ हूं सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के किसी युद्ध में खड़ा है। तुम्हारा युद्ध अलग हो सकता है, तुम्हारी समस्याएं अलग हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारा डर वही है, और उस डर का इलाज भी वही है, विश्वास। अब तुम सोच रहे होगे, अगर कृष्ण मेरे साथ हैं तो मुझे दिखते क्यों नहीं? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। कृष्ण कभी सीधे सामने नहीं आते, वो तुम्हारे अंदर होते हैं, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे फैसलों में, उस छोटी सी आवाज में जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं क्योंकि हम डर की आवाज को ज्यादा सुनते हैं। तो अब सवाल यह है, तुम किसे सुनोगे, डर को या विश्वास को? क्योंकि दोनों हमेशा तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, और जो तुम चुनते हो वही तुम्हारी जिंदगी बनाता है। अर्जुन ने भी एक चुनाव किया था। वो डर में रह सकता था या कृष्ण पर विश्वास कर सकता था, और जब उसने विश्वास चुना तब उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब तुम सोचो, अगर तुम भी वही चुनाव कर लो तो क्या तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती? क्या तुम्हारा डर खत्म नहीं हो सकता? क्या तुम वो नहीं बन सकते जो तुम बनना चाहते हो? अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन के डर को पूरी तरह खत्म किया, और कैसे वही तरीका तुम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि जब भी डर तुम्हारे सामने आए तुम मुस्कुराकर कह सको, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि वो मेरे साथ हैं। अगर तुमने यहां तक सुना है तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम अपने डर से भागोगे नहीं, उसका सामना करोगे, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। और अगर तुम चाहते हो कि ये कहानी तुम्हें और गहराई से समझ आए तो अगले भाग को जरूर सुनना, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। अभी तक तुमने देखा कैसे अर्जुन टूट चुका था, और कैसे कृष्ण ने सिर्फ एक वाक्य से उसके अंदर उम्मीद की चिंगारी जला दी, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था, क्योंकि सिर्फ शब्द सुन लेने से डर खत्म नहीं होता, उसे समझना पड़ता है, उसे जड़ से निकालना पड़ता है। कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत युद्ध के लिए नहीं कहा, उन्होंने पहले उसके मन को समझा, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तक तुम अपने डर को समझोगे नहीं, तुम उससे जीत नहीं सकते। कृष्ण ने धीरे धीरे अर्जुन से कहा, तुम जिस चीज से डर रहे हो वो वास्तव में है ही नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। अर्जुन हैरान था, उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, अपने लोग, अपने रिश्ते, मौत, विनाश। फिर कृष्ण ऐसा कैसे कह सकते थे? क्योंकि कृष्ण वो देख रहे थे जो अर्जुन नहीं देख पा रहा था। उन्होंने कहा, ये शरीर, ये रिश्ते, ये सब अस्थाई हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो नहीं रहेगा उससे डरने का क्या मतलब? अब इसे थोड़ा गहराई से समझो। हमारा सबसे बड़ा डर क्या होता है? खोने का डर, किसी अपने को खोने का डर, अपनी पहचान खोने का डर, अपनी इज्जत, अपनी सफलता, सब कुछ खो देने का डर। और यही डर हमें अंदर से कमजोर कर देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोने से डर रहे हो
वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लगती है, लेकिन यही सच्चाई है। तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। बीच का जो समय है वो सिर्फ एक यात्रा है, एक अनुभव है। तो फिर डर किस बात का? अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा था, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसने फिर कहा, लेकिन दर्द तो होगा, अपने लोगों को खोने का दुख तो होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दर्द होना गलत नहीं है, लेकिन डर में जीना गलत है। अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़कर देखो। तुम भी कई बार सोचते हो, अगर मैंने ये कदम उठाया और मैं असफल हो गया तो? अगर मैंने अपनी सच्चाई कही और लोग मुझे छोड़ गए तो? अगर मैंने अपने सपनों का पीछा किया और सब कुछ खो दिया तो? ये सारे अगर तुम्हें रोकते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर से बाहर आओ, वर्तमान में जियो, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है और शक्ति हमेशा वर्तमान में। अर्जुन का मन अब थोड़ा स्थिर होने लगा था, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर मैं हार गया तो? ये सवाल शायद तुम्हारे मन में भी आता होगा। तुम कोशिश करने से पहले ही सोच लेते हो, अगर मैं हार गया तो क्या होगा? और यही सोच तुम्हें कोशिश करने से रोक देती है। कृष्ण ने इस सवाल का जवाब बहुत ही सरल तरीके से दिया। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारा काम है पूरी ईमानदारी से कोशिश करना, बिना इस चिंता के कि परिणाम क्या होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पहले ही परिणाम के बारे में सोच लेते हैं और उसी डर में उलझ जाते हैं। मान लो तुम्हें एक नया काम शुरू करना है या कोई बड़ा फैसला लेना है, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आता है? अगर ये गलत हो गया तो? और बस यहीं से डर शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तुम ये सोचो, मुझे सिर्फ अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, तो तुम्हारा डर आधा वहीं खत्म हो जाता है। यही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना। अगर तुम अपने धर्म से भागोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अब यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। हर इंसान का एक धर्म होता है, कोई धर्म जो किताबों में लिखा नहीं होता, बल्कि जो तुम्हारे अंदर से आता है। तुम्हारा धर्म हो सकता है अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना, अपने सपनों को पूरा करना, सच्चाई के साथ खड़े रहना या किसी और की मदद करना। लेकिन जब तुम अपने ही धर्म से भागते हो, तब तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। तुम बाहर से भले ही सुरक्षित दिखो, अर्जुन भी यही कर रहा था। वो अपने धर्म से भाग रहा था क्योंकि वो डर गया था। लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तुम कौन हो और तुम्हारा कर्तव्य क्या है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अपने धर्म को जानते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हें इस जीवन में क्या करना है, या तुम भी डर के कारण अपने रास्ते से भटक गए हो? सच बताना, क्योंकि जवाब तुम्हें ही पता है। कृष्ण की बातें अर्जुन के दिल में उतर रही थीं, लेकिन अभी भी एक आखिरी डर बाकी था, अकेले होने का डर। अर्जुन ने कहा, अगर मैं ये सब करूं तो क्या मैं अकेला नहीं रह जाऊंगा? ये सवाल बहुत गहरा है और शायद तुम्हारे दिल में भी कहीं छुपा हुआ है। हम कई बार सही काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमारा साथ छोड़ देंगे। हम अपनी सच्चाई इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें डर होता है कि हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने इस डर को भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, तुम कभी अकेले नहीं हो सकते क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब यहां मैं का मतलब सिर्फ कृष्ण नहीं है। यहां मैं का मतलब है वो शक्ति, वो चेतना जो हर जगह है, जो हर पल तुम्हारे अंदर है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम बाहर की आवाजों में खो जाते हैं। अगर तुम थोड़ा शांत होकर अपने अंदर देखो, तो तुम्हें भी वो एहसास होगा कि कोई है जो तुम्हें संभाल रहा है, जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। और जब ये एहसास आ जाता है, तब अकेलापन खत्म हो जाता है। अर्जुन अब बदलने लगा था। उसकी आंखों में जो डर था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था।
और उसकी जगह एक नई चमक आ रही थी, विश्वास की चमक। लेकिन कृष्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने अर्जुन को एक और सच्चाई दिखाई जो शायद सबसे बड़ी थी। उन्होंने कहा, तुम खुद को सिर्फ एक शरीर समझते हो, इसलिए डरते हो। अगर तुम जान जाओ कि तुम कौन हो, तो तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। और शायद तुम भी सोच रहे हो, मैं कौन हूं? क्या तुम सिर्फ तुम्हारा नाम हो? क्या तुम सिर्फ तुम्हारा काम हो? क्या तुम सिर्फ तुम्हारी पहचान हो? या कुछ और भी हो जो इन सबसे बड़ा है? कृष्ण इसी सवाल का जवाब देने वाले थे। और यही वो मोड़ था जहां से अर्जुन की पूरी सोच बदलने वाली थी। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कृष्ण ने अर्जुन को उसकी असली पहचान कैसे दिखाई और कैसे उस एक सच्चाई ने उसका हर डर खत्म कर दिया। अगर तुम सच में अपने डर से मुक्त होना चाहते हो, तो अगले भाग को जरूर सुनना, क्योंकि वहां तुम्हें वो जवाब मिलेगा जिसे जानने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। और अगर इस कहानी में तुम्हें अपने जीवन की झलक दिख रही है, तो इसे अपने दिल में जगह दो, क्योंकि ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। अब तक तुमने देखा कैसे अर्जुन का डर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, लेकिन अभी भी एक परत बाकी थी, सबसे गहरी परत, वो परत जो इंसान को पूरी तरह जकड़ लेती है। मैं कौन हूं का भ्रम। अर्जुन अब सिर्फ युद्ध से नहीं डर रहा था, वो अपने अस्तित्व से उलझ गया था। उसे लग रहा था कि अगर उसने ये कदम उठाया तो वो सब कुछ खो देगा जो उसे अर्जुन बनाता है। और यही सबसे बड़ा डर होता है, अपनी पहचान खोने का डर। कृष्ण ने उसकी इस उलझन को समझ लिया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, अर्जुन, तुम जिसे मैं कह रहे हो वो असली तुम नहीं हो। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। और शायद तुम भी सोच रहे हो, अगर मैं ये नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? कृष्ण ने कहा, तुम ये शरीर नहीं हो, ये सिर्फ एक माध्यम है। तुम वो आत्मा हो जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। अब जरा इस बात को महसूस करने की कोशिश करो, सिर्फ समझो मत, महसूस करो। तुम्हारा शरीर बदलता रहता है। बचपन से लेकर आज तक तुम कितनी बार बदल चुके हो। तुम्हारे विचार बदले, तुम्हारी आदतें बदलीं, तुम्हारे रिश्ते बदले, लेकिन एक चीज है जो हमेशा वही रही, तुम्हारा अंदर का एहसास, तुम्हारा होना, वही तुम हो। और वो कभी खत्म नहीं होता। जब ये समझ आ जाती है, तब डर अपने आप खत्म होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा उसी चीज से होता है जो खत्म हो सकती है। अर्जुन अब गहराई में जा रहा था, लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठा, अगर मैं आत्मा हूं और सब कुछ पहले से तय है, तो फिर मेरे कर्म का क्या मतलब? कृष्ण मुस्कुराए, जैसे वो इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। तुम जो करते हो वही तुम्हें परिभाषित करता है। लेकिन फर्क ये है कि तुम्हें अपने कर्म से जुड़ना नहीं है, सिर्फ उसे करना है। अब ये बात थोड़ी उलझी हुई लग सकती है, लेकिन इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम एक कलाकार हो और तुम एक चित्र बना रहे हो। अगर तुम हर पल ये सोचते रहो कि लोग इस चित्र को पसंद करेंगे या नहीं, तो तुम कभी दिल से नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ बनाने पर ध्यान दो, अपने पूरे मन से, तो वो चित्र अपने आप सुंदर बन जाएगा। यही जीवन है, तुम्हें बस अपना चित्र बनाना है, बिना इस डर के कि लोग क्या कहेंगे या परिणाम क्या होगा। अर्जुन अब समझने लगा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक आखिरी परछाई थी। अगर मैं गलत रास्ते पर चला गया तो? ये सवाल बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये इंसान को निर्णय लेने से रोक देता है। कृष्ण ने इसका जवाब बहुत गहराई से दिया, अगर तुम्हारा इरादा सही है और तुम सच्चाई के साथ खड़े हो, तो तुम कभी गलत नहीं हो सकते। अब इसे अपने जीवन में देखो। तुम कई बार निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं ये गलत न हो जाए। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा साफ है, अगर तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अगर तुम अपने दिल की सुन रहे हो, तो तुम्हारा हर कदम सही है। गलती होना गलत नहीं है,
गलत इरादे से काम करना गलत है। कृष्ण की ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अलग ही चमक थी, जैसे वो खुद को नए तरीके से देख रहा हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो दिखाने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं देखा। और फिर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, वो रूप जिसे शब्दों में बयान करना लगभग असंभव है। अर्जुन ने देखा, पूरी सृष्टि कृष्ण के अंदर समाई हुई है। हर दिशा में वही है। हर जीव, हर घटना, हर जन्म, हर मृत्यु, सब कुछ उसी एक शक्ति का हिस्सा है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो पूरा ब्रह्मांड थे। अर्जुन कांप उठा, उसका शरीर थरथराने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वो किसके सामने खड़ा है, और उसी पल उसका सारा डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसे ये एहसास हो गया था कि वो अकेला नहीं है। वो कभी अकेला था ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है, वो उसी एक शक्ति के अंदर हो रहा है, और वही शक्ति उसके साथ है। अब जरा रुककर सोचो, अगर तुम्हें भी ये एहसास हो जाए कि जो तुम्हारे साथ है वो पूरी सृष्टि की शक्ति है, तो क्या तुम्हें किसी चीज से डर लगेगा? नहीं। यही वो पल था जब अर्जुन पूरी तरह बदल गया। उसने अपने डर को देखा, समझा, और फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ दर्शन नहीं दिए, उन्होंने उसे जिम्मेदारी भी दी। उन्होंने कहा, अब जब तुम सच्चाई जान चुके हो तो तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब ये बात तुम्हारे लिए है। तुम भी बहुत कुछ जानते हो, तुम भी समझते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने डर को पकड़ कर रखते हो। लेकिन अर्जुन ने अब डर को छोड़ दिया था। उसने कहा, मैं समझ गया हूं, अब मैं तैयार हूं। और यही वो पल है जो हर इंसान के जीवन में आता है। एक ऐसा पल जब तुम्हें निर्णय लेना होता है, डर के साथ जीना है या विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब सवाल ये है, जब तुम्हारे जीवन में वो पल आएगा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम पीछे हट जाओगे या अर्जुन की तरह खड़े हो जाओगे? क्योंकि याद रखो, कृष्ण हमेशा कहते हैं, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ये तुम पर है कि तुम उस आवाज को सुनते हो या नहीं। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अर्जुन ने उस विश्वास को अपने जीवन में कैसे उतारा और कैसे उसने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, बल्कि खुद को भी जीत लिया। अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो आगे जरूर सुनना, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने वाली है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ज्ञान सिर्फ सुनने की चीज नहीं रह जाता, उसे जीना पड़ता है। अर्जुन ने सुन लिया था, समझ भी लिया था, उसने कृष्ण का विराट रूप भी देख लिया। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होती है। क्या वो उस विश्वास के साथ खड़ा रह पाएगा जब सामने सच में युद्ध होगा? क्योंकि सच यही है, जब तक बात सिर्फ सोच और शब्दों में होती है, सब आसान लगता है। लेकिन जैसे ही असली जिंदगी सामने आती है, वही पुराना डर फिर से सिर उठाने लगता है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। उसने धनुष उठाया, लेकिन हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहा था। मन में हल्की सी घबराहट बाकी थी, जैसे अंदर कहीं एक आवाज अभी भी कह रही हो, क्या तुम सच में सही कर रहे हो? और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, मैंने कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। लेकिन अर्जुन अब पहले वाला अर्जुन नहीं था। उसने आंखें बंद की और भीतर झांका। उसे कृष्ण की आवाज याद आई, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब ध्यान से समझो। कृष्ण उसके बाहर खड़े थे, लेकिन उस पल अर्जुन ने उन्हें अपने अंदर महसूस किया। यही असली बदलाव होता है। जब तक तुम्हें लगता है कि शक्ति बाहर है, तुम कमजोर रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाता है कि वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, उसी दिन तुम्हारा डर खत्म होने लगता है।
अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने मन से कहा, अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। और बस यहीं से सब बदल गया। उसका हाथ स्थिर हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वहां सिर्फ एक स्पष्टता थी, क्या करना है और क्यों करना है। अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़कर देखो। तुम भी कई बार अपने फैसलों के सामने खड़े होते हो। तुम्हें पता होता है कि क्या सही है, लेकिन तुम रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं होता, खुद पर भी नहीं और उस शक्ति पर भी नहीं जो तुम्हारे साथ है। तुम बार बार बाहर से संकेत ढूंढते हो, कोई तुम्हें कहे, हाँ तुम सही हो, तब तुम आगे बढ़ो। लेकिन सच्चाई ये है कि वो आवाज तुम्हारे अंदर ही है, और जब तक तुम उसे सुनोगे नहीं, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अर्जुन ने अब वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। उसने अपने अंदर की आवाज को चुना, बाहर के शोर को नहीं। और जैसे ही उसने ये किया, उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ गई। युद्ध शुरू हो चुका था। चारों तरफ शोर था, तीर चल रहे थे, लोग गिर रहे थे, लेकिन अर्जुन के अंदर एक गहरा सन्नाटा था, एक स्थिरता जो उसे हर पल सही निर्णय लेने में मदद कर रही थी। यही स्थिति प्रज्ञ की अवस्था होती है, जहां बाहर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अंदर सब शांत होता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे अंदर भी ये शांति आ जाए, तो क्या तुम किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर सकते? क्या तुम हर स्थिति में सही फैसला नहीं ले सकते? लेकिन ये शांति ऐसे ही नहीं आती। इसके लिए तुम्हें अपने डर को बार बार देखना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है और हर बार उसे छोड़ना पड़ता है। अर्जुन ने भी यही किया। युद्ध के हर पल में जब भी कोई डर उसके अंदर उठता, वो तुरंत खुद को याद दिलाता, मैं अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ हैं। और धीरे धीरे ये सिर्फ एक विचार नहीं रहा, ये उसका विश्वास बन गया। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है, विश्वास एक दिन में नहीं बनता, ये हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जब तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो, तब विश्वास थोड़ा और मजबूत होता है। जब तुम सच्चाई के साथ खड़े रहते हो, भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब विश्वास और गहरा होता है। और जब तुम बार बार ये महसूस करते हो कि कोई तुम्हें संभाल रहा है, तब वो विश्वास अटूट हो जाता है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वो हर पल सीख रहा था, हर पल खुद को मजबूत कर रहा था, और धीरे धीरे वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, वो एक ऐसा इंसान बन गया जो अपने डर पर जीत पा चुका था। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम भी अपने डर पर जीत पाना चाहते हो, या तुम उसी डर के साथ जीते रहना चाहते हो जो तुम्हें हर दिन रोकता है? क्योंकि चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन ने अपना चुनाव कर लिया था। उसने डर को नहीं, विश्वास को चुना, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, युद्ध जीतने से भी बड़ी। क्योंकि जब तुम अपने अंदर के डर को हरा देते हो, तब बाहर की कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं लगती। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। अगले हिस्से में तुम देखोगे कि कैसे इस विश्वास ने अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल दी, और कैसे वही एक वाक्य, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि एक जीवन का नियम बन गया। अगर तुम यहां तक जुड़े हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, अगली बार जब डर तुम्हारे सामने आएगा, तो तुम क्या करोगे? भागोगे या खड़े रहोगे? क्योंकि जवाब ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अब सब कुछ साफ हो चुका था। युद्ध अपने अंतिम चरण में था, लेकिन असली जीत पहले ही हो चुकी थी। अर्जुन अपने डर से जीत चुका था। उसके तीर अब सिर्फ लक्ष्य पर नहीं लग रहे थे, उनमें एक अटूट विश्वास था, एक शांति थी। जैसे हर वार के साथ वो सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि अपने अंदर की हर कमजोरी को खत्म कर रहा है। और फिर वो पल आया जब युद्ध खत्म हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था, धूल बैठ चुकी थी, और अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। वही अर्जुन जो कभी डर से कांप रहा था, आज पूरी तरह शांत था। उसने धीरे से कृष्ण की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में सवाल नहीं थे, सिर्फ आभार था। वो समझ चुका था
कि असली शक्ति धनुष या तीर में नहीं थी। असली शक्ति उस विश्वास में थी जो कृष्ण ने उसके अंदर जगा दिया था। अब जरा रुककर अपने जीवन को देखो, तुम्हारा युद्ध भी चल रहा है। शायद बाहर नहीं, लेकिन अंदर जरूर। हर दिन तुम्हें फैसले लेने होते हैं। हर दिन तुम्हें डर का सामना करना पड़ता है। कभी असफलता का डर, कभी लोगों के छोड़ने का डर, कभी खुद के टूट जाने का डर। और हर बार तुम एक ही मोड़ पर खड़े होते हो, डर या विश्वास। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये एक आईना है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है। एक ऐसा मैदान जहां उसे खुद से लड़ना पड़ता है, और उस मैदान में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना डर होता है। लेकिन अब तुम्हें एक बात समझ आ चुकी है, तुम अकेले नहीं हो। वो आवाज जो अर्जुन को सुनाई दी थी, वही आज भी तुम्हारे अंदर है। जब तुम पूरी तरह टूटने वाले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, उसी पल वो धीरे से कहती है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अर्जुन ने उस आवाज पर विश्वास किया और हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब सवाल ये है, अगली बार जब तुम्हें डर लगेगा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से उसी डर के आगे झुक जाओगे, या इस बार रुककर उस आवाज को सुनोगे? क्योंकि सच्चाई यही है, डर कभी खत्म नहीं होगा। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो कोई भी डर तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, तुम्हें हमेशा रास्ता साफ दिखे, ये जरूरी नहीं है तुम्हें हर सवाल का जवाब मिले, ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ इतना है कि जब अंधेरा हो तब भी तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, ये जानते हुए कि कोई है जो तुम्हारे साथ चल रहा है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करो और अपने अंदर झांको। क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? वही शांत, गहरी आवाज जो कहती है, डर मत। अगर हां, तो आज से एक फैसला करो कि तुम उस आवाज पर भरोसा करोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने ये भरोसा कर लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम मुश्किलों से भागोगे नहीं, उनका सामना करोगे। तुम असफलता से डरोगे नहीं, उससे सीखोगे। तुम अकेलापन महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। और तब तुम्हारी हर लड़ाई आसान हो जाएगी। अब ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये यहीं से शुरू होती है, तुम्हारी अपनी कहानी। अगर आज की इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें इसमें अपने जीवन की झलक दिखाई दी है, तो इसे यहीं मत छोड़ो, इसे अपने अंदर जिंदा रखो। हर उस पल में जब तुम्हें डर लगे, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और कहानियां, ऐसे ही गहरे सच तुम्हारे जीवन को बदलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अगली बार जब हम मिलें तो एक नई कहानी, एक नई ताकत तुम्हारे साथ हो। याद रखो, जब भी डर तुम्हारे सामने आए, बस इतना कहना, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे साथ हैं। फिर देखना, तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मंजिल की तरफ ले जाएगा जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो।